Hey guys, welcome back to our YouTube channel Man Imperfect. It's me your friend Hansraj here. In a previous video lecture हमने डिस्कस किया था SLO नंबर 12.2.1 से लेकर 12.2.3 तक, जिसमें हमने इन तीन SLO को बहुत ही अच्छे से डिस्कस किया. इफ़ यू वांट टू वॉच दैट वीडियो काइंडली गो टू डिस्क्रिप्शन, जहाँ पे आपको प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी. वहाँ से यू कैन एक्सेस ऑल द वीडियोस एंड एंजॉय देम बाय वॉचिंग. ओके, आज हम स्टार्ट करेंगे SLO नंबर 12.2.4. ओके, और यहाँ पे जो है ना ये वाला SLO दिस इज़ अ लिटिल बिट लेंथी, तो इसे मैं ना 2 वीडियोस में बहुत ही अच्छे से समझाऊंगा. सो दिस सेज के एक्सप्लेन द फॉलोइंग लॉजिक गेट्स इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ इनपुट्स एंड आउटपुट्स यूजिंग ट्रुथ टेबल्स. ओके, सो व्हाट इज़ ट्रुथ टेबल? अगर आपको जानना है काइंडली गो टू डिस्क्रिप्शन और प्रीवियस वीडियो को देख लो. आज हम करेंगे एंड और नोट ए बी और सी जो आपके पास गिवन है, ये 3 लॉजिक गेट्स या लॉजिक सर्किट या लॉजिक ऑपरेशंस, इनको हम समझेंगे बहुत ही अच्छे से. और दिस इज़ जस्ट लाइक अ रिवीजन. अगर आपने प्रोग्रामिंग की वीडियोस देखी हैं तो वही ऑपरेशंस हैं आपके पास. ओके, सो गाइज पहले स्टार्ट करते हैं हम एंड से. ओके, रिमेंबर आपको नेम जो लिखना है उसमें तीनों के तीनों लेटर्स कैपिटल अपर केस में लिखने हैं. ओके, सो एंड गेट हमने स्टडी किया है. इफ़ यू रिमेंबर हमने जो है ना प्रोग्रामिंग में एक ये वाला एंड ऑपरेटर यूज़ किया था, स्टडी किया था. उसका जो काम है ना वही इसका काम है. ओके, सो इसका पहले हम बनाएंगे ट्रुथ टेबल. ओके, और मैं क्या कहते हैं 2 इनपुट में भी बना के दिखाता हूँ और 3 इनपुट में भी बना के दिखाता हूँ आपको. सो यहाँ पे बिफोर स्टार्टिंग हम देख लें, अगर 2 इनपुट होगा तो हम क्या करेंगे, आपको फॉर्मूला मैंने पहले ही बता दिया है. इनपुट अगर आपके पास जो है ना n है और आपको 2 पावर n करना है, तो मेरे पास अभी इनपुट कितना है 2 इनपुट है, तो 2 पावर 2 मेरे पास 4 कॉम्बिनेशंस बनेंगे. ओके, और मेरे पास दूसरा इनपुट कितने हैं 3 है, तो 2 पावर 3 मेरे पास 8 इनपुट्स बनेंगे. ओके, सो एक में चार कॉम्बिनेशंस बनेंगे, दूसरे में 8 कॉम्बिनेशंस बनेंगे. सो लेट्स सी देम. पहले आ जाता है आपका इनपुट 1, सपोज ए बी और सी, और ये आपका है ना आउटपुट जिसे मैं ओ से शो कर रहा हूँ. ओके, ये आपका 3 इनपुट वाला है और मैंने गलती कर दी, दैट इज़ कि मुझे पहले 2 इनपुट वाला समझाना है. सो ऑन दी राइट साइड में समझाता हूँ. ए बी और ओ, ए आपका पहला इनपुट है, बी आपका दूसरा इनपुट है, ओ आपका आउटपुट है. ओके, सो इसके आपके पास कितने बनेंगे कॉम्बिनेशन 1 2 3 4 कॉम्बिनेशंस आपके पास बनेंगे. कॉम्बिनेशन कैसे बनेगा, वही जो हमने पहले वीडियो जो इस लेक्चर की इस चैप्टर की बनाई है, जिसमें हमने डेटा रिप्रेजेंटेशन सीखा है, वही बनेगी. कि यहाँ पे जो भी मैं लिखाऊंगा इनपुट उसकी जो है ना 1 के इक्वल होना चाहिए. यहाँ पे जो भी इनपुट लगाऊंगा वो आपके पास 2 के इक्वल होना चाहिए. ओके, सो वो ही आपको दिखाना है 0 1 2 3 4. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. सो यहाँ पे देखते हैं 4 कॉम्बिनेशन से, तो कितना बनेगा 0 1 2 और 3, तो 4 कॉम्बिनेशन आपके बन गए. अब यहाँ पे जो भी मैं डेटा डालूंगा वो 1 के इक्वल होना चाहिए. सो 1 के इक्वल वी नो के बी जो है इसकी जगह पे हम 1 लिख सकते हैं और यहाँ पे 2 समझेंगे. ओके, सो 1 1 ज़ा 1 2 0 ज़ा 2, तो 0 + 1 0 के इक्वल होता है. ओके, एक तरीका तो मैंने ये बताया था, इससे आप है ना पूरा कर सकते हैं. दूसरा तरीका मैंने ये बताया था आपके पास है ना 0 1 0 1 करें. ओके, यहाँ पे मैंने ना 0 के इक्वल दिखाना है, मैंने 1 के इक्वल वाला लगा दिया था. सो ये वाला 1 के इक्वल वाला यहाँ पे बनेगा, पहले 0 के इक्वल बनेगा. तो 0 1 0 1 और दूसरे में आप लिखेंगे 0 0 1 1. ये आपको डेटा रिप्रेजेंट करना लाजमी आना चाहिए कि डेटा को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे. अगेन रिपीटिंग, जो आपके पास राइट मोस्ट इनपुट होगा उसमें आप लिखेंगे 0 1 0 1, उसके बराबर में 0 0 1 1, उसके बराबर में अगर कोई है तो 4 बार 0 4 बार 1, उसके भी बराबर में अगर कोई है तो 4 का डबल 8 बार 0 8 बार 1, उसके भी अगर बराबर में कोई है तो 16 बार 0 16 बार 1. सो इतना बड़ा लेंथी होता नहीं है, बहरहाल मैंने कॉन्सेप्ट समझा दिया कैसे होता है.
अब इसमें क्या होता है आपके पास एंड के ट्रुथ टेबल में ये होता है कि यहाँ पे जब तक है ना सारे के सारे इनपुट ज़ीरो ना हो तब तक आपके पास सारे के सारे इनपुट जब तक 1 ना हो तब तक आपके पास आउटपुट है ना 1 नहीं होगा। तो यहाँ पे देखो 0 0 है, 2 0 हैं तो 0 हो गया। यहाँ पे एक 0 एक 1 है, लेकिन हमारी कंडीशन क्या थी कि अगर सारे के सारे इनपुट जो हैं वो 1 होंगे तो ही आउटपुट 1 होगा। ओके, या 0 आपके पास हमने प्रोग्रामिंग में सीखा है, 0 क्या है, फॉल्स, और 0 को हम कहते हैं 0 भी कहते हैं और फॉल्स भी कहते हैं और इसे ना रॉन्ग भी कहते हैं। तो अगर दोनों के दोनों कंडीशंस रॉन्ग होंगी, दोनों के दोनों इनपुट रॉन्ग होंगे तो आंसर रॉन्ग होगा। और एंड में हमने देखा जब है ना पहला और दूसरा दोनों के दोनों हाई लेवल पे हों या दोनों के दोनों राइट हों तब भी आपका आंसर जो वो हाई होता है। ओके, तो यहाँ पे भी देखो थर्ड वाले में जहाँ पे आपका जो इनपुट है वो 2 के इक्वल हो रहा है, वहाँ पे देखो एक है 1 दूसरा है 0, तो 1 और 0 यहाँ पे भी एक 0 आ रहा है तो आपका ये जो 0 के इक्वल होगा। सॉरी मैं 0 कह रहा हूँ और मैंने इनपुट गलती से 1 लिख लिया। तो यहाँ पे भी ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा और ये 1 होगा, बिकॉज यहाँ पे सारे के सारे इनपुट 1 के इक्वल हैं। और एंड गेट में जहाँ पे सारे के सारे इनपुट 1 के इक्वल होंगे वहाँ पे आपका आउटपुट 1 होगा, उसके अलावा सारी कंडीशंस में आउटपुट 0 होगा। ओके, सो मैं लिख देता हूँ ओनली 1। ओके, आउटपुट जो है ना वो ओके आउटपुट इज ओनली 1 व्हेन ऑल इनपुट्स आर हाई, हाई कहो या ऑन कहो और यहाँ कहो 1। ओके, सो 1 तभी होगा जब सारे के सारे इनपुट 1 होंगे। ओके, यहाँ पे हमने बनाया था तो ये ना थोड़ा मैं लंबा कर देता हूँ इसे 8 के हिसाब से, या हो गया। वही करेंगे 0 1 0 1 0 1, तो 0 1 0 1 0 1 1 0 1। ओके, 8 हो गए, 2 0 2 1 2 0 2 1, 4 बार 0 होंगे, 4 बार 1 होगा। आई होप ये क्लियर है आपको कैसे हो रहा है, वो मैंने पहले भी समझाया, वहाँ पे भी वापस समझा रहा हूँ, यहाँ तक क्लियर हो जाना चाहिए। अब हमने क्या देखा, जहाँ पे सारे के सारे इनपुट 1 होंगे वहीं पे एंड गेट में 1 होगा। तो यहाँ पे देखो एक भी 1 नहीं है तो ये 0 होगा। यहाँ पे ना 2 0 आ रहे हैं, एक 1 है, लेकिन सारे के सारे 1 नहीं हैं। यहाँ पे भी सारे के सारे 1 नहीं हैं। सो यू कैन सी यहाँ पे भी सारे के सारे 1 नहीं है, इसमें भी सारे के सारे 1 नहीं है, इसमें भी सारे के सारे 1 नहीं है, इसमें भी सारे के सारे 1 नहीं है। लेकिन लास्ट वाले में देखो ऑल द इनपुट्स आर हाई या ऑल द इनपुट्स आर एट 1, तो सारे के सारे इनपुट जब लॉजिक 1 पे हैं तभी आपका आउटपुट 1 होगा। सो दिस इज द ट्रुथ टेबल ऑफ एंड गेट। इन 2 वेरिएबल का हो या 2 इनपुट का हो, सॉरी 3 वेरिएबल का हो, 3 इनपुट का हो, 2 वेरिएबल का हो या 2 इनपुट का हो। एक और चीज़, इसका सिंबल क्या होता है, तो इसका सिंबल मैं बनाऊं तो ये आपके पास होता है कुछ इस तरह से डी शेप में। ओके, यहाँ से जो बाहर निकल रहा है ये होता है आउटपुट। आउटपुट आपके पास हमेशा एक होता है। ओके, ओनली 1 आउटपुट होता है। यू कैन सी आउटपुट 1 है और इनपुट आपके पास 3 है, और इनपुट आपके जितने उतने हो सकते हैं। तो अगर 2 इनपुट हैं तो इसकी 2 पीछे से ये लाइंस लगेंगी, अगर 3 इनपुट का बना रहे हैं तो ये 3 इनपुट बनेंगे। ओके, सो ये हो गया आपके पास एंड गेट का सिंबल। फाइन, विद दिस आपका एंड गेट होता है कंप्लीट। आई होप ये आपको क्लियर है। अब आ जाती है बात और गेट की। ओके, सो लेट्स स्टार्ट और गेट। अगेन और लिख रहे हो, इसमें सारे के सारे लेटर्स या 2 लेटर्स हैं वो दोनों के दोनों अपर केस में होने चाहिए। और ऑपरेटर को हमने पढ़ चुका है कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग में, जिसमें हमने देखा था ये है ना कंडीशन को ट्रू कर देता है अगर कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो। सिमिलरली ये जो है ना आउटपुट 1 दे देता है अगर कोई भी एक इनपुट 1 होगा। ओके, या सिंपली ये कहता हो कि ना ओनली 0, आउटपुट इज़ ओनली 0 व्हेन ऑल द इनपुट्स आर 0। ओके, सो लेट्स सी मैं क्या कह रहा हूँ, उसे ट्रुथ टेबल के ज़रिए समझा दूँ। बेसिकली ये जो ट्रुथ टेबल जो है ना, ये नाम लेने में मुझे बहुत ही उलझन होती है, आई डोंट नो वाई। सो मैं ना 2 वेरिएबल में पहले बना रहा हूँ। तो ए बी आपके इनपुट हो गए अगेन, और ओ आपका आउटपुट है। 2 वेरिएबल, तो हमने क्या देखा 2 वेरिएबल में
कितने कॉम्बिनेशंस बनते हैं, 4 कॉम्बिनेशंस बनते हैं। ओके, सो इनपुट क्या होगा 0 1 0 1, यही इनपुट होगा है। आप चाहे कहीं पे भी चले जाएं, इनपुट जो ये वही रहने वाला है। ओके, ये आपके पास लास्ट में मैंने 1 लिखा है। ओके, अब मैंने क्या कहा, आउटपुट ओनली 0 तब होगा जब आपके पास सारे के सारे इनपुट 0 होंगे। तो यहाँ पे देखो सारे के सारे इनपुट जो है वो 0 पे हैं, तो आउटपुट आपका 0 है। सेकंड में देखो आपके पास एक इनपुट 1 है, तो और में हम क्या कहते हैं, अगर कोई भी एक इनपुट जो है वो लॉजिक 1 पे होगा तो उसका आउटपुट 1 होगा। ओके, सो ये आपका 1 हो गया। इसमें भी एक 1 आ गया तो हम 1 करेंगे, इसमें दोनों के दोनों 1 है तो भी 1 करेंगे। सो लेट्स राइट only 0, output is only 0 when all the inputs are low or 0। ओके, यहाँ और ऑफ भी लिख लो, फाइन। 0 तभी होगा जब सारे के सारे इनपुट 0 होंगे, अदरवाइज हर कंडीशन में 1 ही होना है। ओके, अब अगर 8 वेरिएबल्स में मैं बना के दिखाऊँ आपको, सो यहाँ पे मैं बना रहा हूँ, सॉरी 8 नहीं, 3 वेरिएबल्स में 8 कॉम्बिनेशंस। सो ए बी और सी आपके हो गए इनपुट, और आपका है ना आउटपुट हो गया ओ, और मैं ना 8 कॉम्बिनेशन इसके बना रहा हूँ। सो 0 1 0 1 0 1 0 1, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए इनपुट। 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1। ओके, अब ये मैं कैसे कर रहा हूँ मैं पहले भी बता चुका हूँ, वापस बता नहीं सकता बिकॉज रिपीट कर चुका हूँ बहुत बार। इफ़ यू वांट टू वॉच दैट, अंडरस्टैंड दैट, काइंडली मेरी पहली वीडियो देख लो, उसमें मैंने ना बहुत ही अच्छे से समझाया है। अदरवाइज़ जो मैंने इस वीडियो में समझाया है उसको प्रीवियस पीछे जाकर देख लो। ओके, अब मैंने क्या कहा, आउटपुट तभी 0 होगा जब सारे के सारे इनपुट 0 होंगे। तो पहले में देखो सारे के सारे इनपुट 0 हैं तो आउटपुट इज़ 0। दूसरे में देखो एक 1 है तो 1 आ गया, यहाँ पे भी सारे 0 नहीं है तो 1 आ गया, यहाँ पे भी सारे 0 नहीं है तो 1 आ गया। तो यू कैन सी है ना, इन सारों में 1 तो आ रहा है, तो ये सारे के सारे ना लॉजिक 1 पे होगा आपका आउटपुट। ओके, दिस इज़ और गेट और उसका यूज़। अब इसका जो आपके पास होता है व्हाट इज सिंबल, तो सिंबल इसका आपके पास कुछ ऐसा होता है। थोड़ा मछली टाइप का सिंबल होता है, और यहाँ से इसका आउटपुट निकल रहा होता है और पीछे से इसका इनपुट होता है। अगेन सही, आउटपुट आपका पास एक ही होगा और इनपुट जो है वो एटलीस्ट 2 होंगे एंड और गेट में, और है ना आउटपुट तो हमेशा बन ही रहना है। एंड में आपके पास एटलीस्ट 2 इनपुट होते हैं, एक आउटपुट होता है। इसमें आपके पास एटलीस्ट 2 इनपुट होते हैं और एक आउटपुट होता है। 2 से ज़्यादा भी इनपुट हो सकते हैं, सपोज 3 वेरिएबल्स हैं तो 3 इनपुट्स हो गए। ओके, ए बी सी 3 इनपुट हैं इसके पास, इसके हिसाब से बनाते तो हमने ना यहाँ से 2 टांगे बनाते इसकी। सो बेसिकली इट इज़ और गेट का सिंबल। ओके, आई होप एंड और आपको क्लियर है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट पेज जहाँ पे हम देखेंगे नॉट गेट को। ओके, तो गाइस अब बात आती है नॉट गेट की। नॉट गेट हमने ना पहले भी स्टडी किया है, जिसको हमने ना प्रोग्रामिंग में इस सिंबल से डोनेट किया था, नॉट ऑपरेटर को। इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है इन्वर्जन का। ओके, इन्वर्जन मतलब ये 0 को 1 कर देगा और 1 को है ना 0 में कन्वर्ट कर देगा। दिस इज़ दी खुसूसियत ऑफ दिस वन, दिस लॉजिक गेट। इसके सिंबल की पहले बात की जाए तो इसका सिंबल है ना एक ट्रायंगल होता है, ट्रायंगल के आगे इसका बबल होता है। ओके, और बबल के आगे इसका आउटपुट होता है, और इसके अंदर इनपुट जो है ना वो भी 1 होता है, आउटपुट भी इसके अंदर 1 ही जाता है। सो दिस इज़ द सिंबल ऑफ नॉट गेट। ओके, अब इसका लॉजिक ट्रुथ टेबल क्या होता है, तो हमने क्या देखा, इसका इनपुट क्या है, एक ही होगा हमेशा, तो इसका ट्रुथ टेबल भी है ना एक ही वेरिएबल पे होगा। तो इसका है ना ये इनपुट है और ये आउटपुट है। ओके, सो अब देखो अगर इनपुट 0 होगा तो आउटपुट होगा आपका 1। ओके, और अगर इनपुट 1 है तो आपका आउटपुट होगा 0। दिस इज़ द वर्किंग ऑफ नॉट गेट, जो कि आपके ना
डेटा को इन्वर्स कर देगा। अगर 0 है तो 1 कर देगा, 1 है तो 0 कर देगा, और कोई भी इसका काम नहीं होता। सो दिस इज़ ऑल अबाउट नॉट गेट, एंड विद दिस आपका लेक्चर नंबर कौन सा है, या लेक्चर नंबर 46 आई गेस गेट्स कंप्लीटेड। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड बीइंग कनेक्टेड। आई होप आपने अभी तक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दिया होगा। एंड आई नो दिस चैप्टर इज़ अ लिटिल बिट ट्रिकी, थोड़ा स्टार्टिंग में समझने में थोड़ा मुश्किल होगा। विद प्रैक्टिस इट विल बिकम ईजी फॉर यू। सो प्रैक्टिस करते रहें, विदाउट प्रैक्टिस देयर इज़ नथिंग। प्रोग्रामिंग भी आपके लिए कुछ नहीं कर सकती इफ़ यू डू नॉट प्रैक्टिस। सो काइंडली कीप अप विद प्रैक्टिसिंग विद प्रोग्रामिंग एंड दीज चैप्टर्स। आई होप आपके सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे और भी अच्छे से इफ़ यू विल प्रैक्टिस। सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो, एंड काइंडली मूव टूवर्ड्स माई नेक्स्ट वीडियो। बाय।